नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम होरीलाल चंद्रा है। होरीलाल जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम आमगांव, तहसील जैजयपुर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। होरीलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 3/7/2010 को नाम दीक्षा प्राप्त किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो परंपरागत पूजाएं घर में होती थी, जैसे संतोषी माता का व्रत रखना, ये तो मैं 5 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं देखा कि बाहर शंकर जी की भी पूजा हो रही है, गांव में दुर्गा जी की भी पूजा हो रही है, तो उन सबको देखा देखी मैं भी करने लगा। फिर मेरे को बोला कि नहीं, आप काली माता की पूजा किया करो, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसी से आपको राहत मिलेगा। तो मैंने उनका भी पूजा शुरू कर दिया। और जो उनकी पूजा करता था तो सुबह 2 घंटे करता था और शाम को 2 घंटे करता था। इस तरीके से मेरा भक्ति चलता रहा और उससे मेरे को कुछ लाभ तो दिखाई नहीं देते थे। और मेरा जो जिज्ञासा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ, इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं हो पाता था। इनसे मैं कई बार ध्यान लगा के बात करने की भी कोशिश करता था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलता था। और जैसे अन्य किसी चीज़ में मैं बात करना चाहता था, जैसे किसी को कोई तकलीफ़ हो गया, तो वो सब चीज़ें मेरे को बतला देते थे कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें दे दो तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने विषय में पूछता था कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ पे जन्म लेने का, और मैं कहाँ से आया हूँ, तो इस विषय में मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता था। और अपने मैं दोस्तों से भी इस विषय में चर्चा करता था, प्लस गांव में जो गुरु बने फिरते हैं, जो पंडित होते हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करता था। तो वो लोग भी इस विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं दे पाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में सर मैं ऐसे आया, मेरा भाई दिल्ली में रहता था, तो वो बोला कि यहाँ पे कोई है जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बतला रहा है, दुर्गा जी से भी ऊपर बतला रहा है। तो मेरा जो भाई घर में था, मेरे से बड़ा था, वो तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो उनको एकदम से झटका लगा और वो सीधे एकाएक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन जैसे ही उसने सुना, दूसरे दिन दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ के चले गए और वहाँ से नाम दीक्षा लेके आए। तो नाम दीक्षा लेके आए तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो देखा, तो अब मेरे को ऐसा लगा कि सबसे सुंदर धरती पे ऐसा महसूस हुआ कि इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे मन को आकर्षित कर लिया और मेरे मन में ऐसा प्रेरणा हुआ कि जो मैं नशा करता हूँ इसी से राहत मिलेगा, इनसे नाम उपदेश लूँ और मेरे नशा जो करता हूँ, बीड़ी सिगरेट जो भी दारू वारू पीता हूँ, वो सब छूट जाएगा। फिर मैं सीधे आश्रम पहुँचा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा, तो वहाँ पे नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद तो मेरे को ढेर सारे लाभ मिले। यदि गिनाना शुरू करें तो रात बीत जाए, दिन ख़त्म हो जाए, इतने लाभ हैं संत रामपाल जी महाराज से। फिर भी एक दो बड़े लाभ जो मेरे को हुए हैं वो बतलाना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो मेरा शंका समाधान हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने बतलाया कि हम सतलोक से आए हैं, सतलोक हमारा मूल स्थान है और हमको सतलोक ही जाना है। हम लोग काल के भक्ति को देख के उसके चक्कर में उलझ गए, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो सर्वप्रथम तो मेरे को ये लाभ मिला। उसके बाद जो है मेरा संत रामपाल जी महाराज जी ने मृत्यु को टाल दिया। मैं बारिश का टाइम था और झुग्गियों में रहा करता था, छोटे छोटे जो चद्दर से बनी हुई थी, तो उसके छत से पानी टपक रहा था नीचे को। तो मैं छत में चढ़ गया उसको ठीक करने के उद्देश्य से, और वहाँ पे जो तार बिछा हुआ था उसमें करंट था। वो करंट मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तो दोनों हाथों से पकड़ा तब मेरे को से वो छूट ही नहीं रहा था, चारों तरफ से गीला था और चद्दर के ऊपर था और तार जो है हाथ से छूट नहीं रहा था। तो मेरे ध्यान में आया कि मैं जाप करूं जो संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नाम दीक्षा दे रखे हैं उसका जाप करना शुरू किया, तो एकदम से करंट जो है बंद हो गया। इससे मेरा मृत्यु टल गया। उसके बाद 2013 में अगस्त महीने में जब मेरी पत्नी को
पेट में दर्द हुआ, वो गर्भ से थी। तो दर्द हुआ तो मैंने आसपास के लोगों से सलाह लिया कि अब मैं क्या करूं, पेट में तो दर्द हो रहा है और पेट में बच्चा भी है। तो वहाँ पे मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ भेज दिए जो नज़दीक में था। तो वहाँ पे गया तो चेक वेक करके डॉक्टर लोग बतलाए कि कोई परेशानी नहीं है, घर ले जाओ, ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा नहीं होगा। तो मैं घर लेके आ रहा था तो पेट में दर्द इतना हो गया मेरी पत्नी को कि उसको दूसरे हॉस्पिटल मेरे को ले जाना पड़ा। उस स्थिति में मैं गुड़गांव सिविल अस्पताल लेके गया तो वहाँ पे भर्ती कर लिए, और भर्ती करने के 2 दिन बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, केवल दर्द हो रहा था और डॉक्टर बोलते थे कि इसको बच्चा नहीं होगा, इसका दर्द ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी, दंडवत लंबा लेट के, कि हे सदगुरु, मेरे ऊपर तो ऐसा परेशानी आ गया और मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि कहीं और प्राइवेट अस्पताल में जाके बढ़िया से दिखा सकूं। यदि बच्चा होना ही है तो हो जाए, और नहीं होना है तो फिर दर्द जो है ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से प्रार्थना किया। तो सुबह में, दिन को सुबह सुबह लड़का हुआ। लड़का भी डॉक्टरों ने बतलाया कि ये तो 6.5 महीने का ही हो रहा है, इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा और बचना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं बोला ठीक है, भर्ती कर दो, आईसीयू में भर्ती करना है तो। अब फिर उसके बाद बोले कि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, अब जिसको मानते हो, जिसको जानते हो, उससे दुआ दवा करते रहो, तभी बचने का कोई उपाय है। तो मैंने अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, मेरे को लड़का हुआ है और वो आईसीयू में भर्ती है, तो आप कुछ दया कीजिए परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोले कि बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मैंने दंडवत मारा और बंडी छोड़ के जयकारे बुलाए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम होना शुरू हो गया और हफ्ते भर के अंदर ही हम लोग को वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गया और लड़का स्वस्थ हो गया। जबकि डॉक्टरों का ये कहना था कि लड़का बचेगा ही नहीं, बिल्कुल इसका मरना फिक्स है, क्योंकि 6.5 महीने में यदि बच्चा हो जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक के केसेस ऐसे आते हैं तो वो बचते ही नहीं हैं, इस टाइप के डॉक्टर कह रहे थे। बाकी परमात्मा ने दया करी और सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा हुई मुझ पर, जो मेरा लड़का आज बिल्कुल स्वस्थ है। उसके अतिरिक्त मेरी पत्नी को पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टरों का कहना था कि इसको पथरी हो सकती है, और फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अल्ट्रासाउंड में तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर कह रहे थे पथरी होगा और दवा भी दे रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, फिर भी राहत नहीं हो रहा है। फिर राहत नहीं मिला, काफ़ी लगभग 2 हफ्ते दवा खाने के बाद भी आराम नहीं हुआ। तब जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से अरदास किए, प्रार्थना लगवाए। तो प्रार्थना में बोले कि बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। फिर भक्ति करते रहे तो 2-4 दिन और दवा खाई मेरी पत्नी ने। फिर उसके बाद राहत मिलना शुरू हो गया और इस तरीके से उसके पेट का दर्द समाप्त हो गया। और मेरी पत्नी को बचपन से ही सर्दी के मौसम में फोड़े हो जाते थे पैर में, जैसे सर्दी आता था उसके पैर में फोड़े होना शुरू हो जाता था और उससे वो उसका चलना फिरना भी बंद हो जाता था, चल फिर नहीं पाती थी, बिस्तर में ही ज़्यादा समय पड़ी रहती थी, हल्का फुल्का बिस्तर से उतरना होता था सर्दी के मौसम जैसे ही आता था। तो इस बीमारी से भी परेशान थे, इलाज भी काफ़ी कराए थे, दिल्ली के एम्स तक के भी गए थे उसके लिए, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने चर्म रोग संबंधित दवा दिए, उससे भी हम लोग को राहत नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोग सोचे कि भाई इतना भक्ति कर रहे हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का और इतने हम लोग को लाभ भी मिले हैं, तो एक बार क्यों ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी जाए। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना किए तो सदगुरु रामपाल जी महाराज का यही जवाब आया कि बेटा भक्ति करते रहो, भक्ति से ही सब कुछ होगा और उसके सिवाय संसार में कुछ नहीं है। तो फिर उसके अनुसार से भक्ति करते रहे। फिर अगला सर्दी आया तो उसमें मेरी पत्नी का जो पैर में फोड़े हो जाते थे वो सब ठीक हो चुका था। उस सर्दी में फिर पैर में फोड़े नहीं हुए। ये जो रिपोर्ट है वो डॉक्टरों का कहना था कि पथरी होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराए तो इस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, बिल्कुल खाली है, सामान्य स्थिति है। ये संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है जिससे ये खाली है और हम लोग को राहत भी मिला इस चीज़ से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।